गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग की रूटीन मेरी शुरू हो चुकी है। तो मैं सुबह में पोहा बनाई हूँ और पोहा के लिए मैं यहाँ पे हरा धनिया और प्याज को कट करके रख दी हूँ। और प्याज को देखो मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ अभी। तो अभी सबसे पहले नाश्ते में मैं पहले चाय बना ली। चाय बनाने के बाद मैं पोहा बनाई। पोहा बनाने के बाद फिर दूध भी गर्म कर ली। और तो दूध गर्म करने के बाद ये जो है बालाजी का वेफर रतलामी, तो ये सेव मतलब ये मैं पोहे में डालती हूँ ऊपर से। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा दाल है और ये तड़के वाला दाल है। तो यहाँ पे बन चुका है खाना। ये दाल में तड़का लग चुका है, एक सिंपल दाल है। और यहाँ पे गाय की छोटी सी रोटी बन चुकी है। और इसके बाद में मतलब जो खाने का टाइम में रोटी सेक के फिर बनेगा। और चावल भी बन चुका है। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं मतलब रेडी हो चुकी हूँ, साड़ी पहनी हूँ। तो साड़ी पहनने के बाद मैं अभी रेडी हो रही हूँ। मतलब बाल थोड़ी मतलब मेरे को झाड़ना है और ठीक करना है, संवारना है। इसके बाद फिर थोड़ी बहुत कपड़े उपड़े जमाने हैं। तो कपड़े थोड़ी बिखरे पड़े हैं तो उसको भी मैं अभी जमाऊँगी। बहुत सारे काम मेरा बाकी रह गया और तो भी थोड़ी बहुत काम इसको मैं ऐसे ही निपटा लूँगी। तो ऐसे रोज़ डेली मतलब लेट हो जाता है थोड़ा। और पर अभी मेरे ब्लॉग लेट आएगा बट रोज़ आएगा, डेली आएगा। तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और जिस दिन अगर ब्लॉग नहीं आया तो उस दिन मैं लाइव स्ट्रीम में आ जाऊँगी। और तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार होने के बाद थोड़ी बहुत कपड़े जमानी है और थोड़ी वो मतलब कपड़े जमाने के बाद वो नए अलमीरा को भी उसको साफ़ सफाई करना है। उसको भी थोड़ा झाड़ पोंछ करना है, झाड़ना पोंछना, तो उसको भी अभी करूँगी। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। इसको मैं मतलब देख के मेरे को बहुत मतलब ये लग रहा है कि अरे घर तो बहुत बिखरी पड़ी है। तो इसको मैं अभी करूँगी। तो बहुत काफ़ी बिखरी पड़ी है कमरे, तो इसको मैं ठीक करूँगी। अभी मैं सबसे पहले रेडी हो रही हूँ। अपने रेडी होने के बाद भी कुछ करूँगी क्योंकि ऐसे पागलों जैसे मतलब रहूँगी और फिर कमरे से निकलूँगी तो इसी वजह से अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से सबसे पहले मैं फुल रेडी हो जाऊँ, उसके बाद ही कोई काम होगा। तो अभी मैं बाल को संवार रही हूँ और अभी बाल भी हेयर भी छोटी छोटी कट हो गई है। तो इसमें थोड़ी सी टाइम लग जाती है, थोड़ी सी इसलिए टाइम लगता है क्योंकि बाल यहाँ वहाँ से मतलब क्लेचर ठीक से ना पकड़ने से, बाल नहीं करने से तो यहाँ वहाँ से हेयर कटिंग जो है वो निकल जाता है, इसी वजह से। तो मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ। अब प्रॉपर रेडी होने के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे कपड़े भी बिखरी है। तो मैं अभी कपड़े को ही जमाने के लिए और 2-4 कपड़े यहाँ से बिखरी पड़ी है तो उसको मैं देख रही हूँ। उसको मैं अभी उठा के फिर सही करूँगी। तो मेरा प्रॉपर मतलब तैयार हो चुकी हूँ। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। बट मतलब घर पे रहने के लिए, बाहर जाने के लिए नहीं। बाहर जाने के लिए तो और भी अच्छा से पिन अप करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इसी वजह से। तो मैं ये प्रॉपर रेडी हूँ अब। और आज मैं बहुत सारा मतलब काम कर चुकी थी। इसके बाद ही मैं थोड़ी बहुत सी ब्लॉग बनाई हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा मतलब काम काफ़ी मतलब ज़्यादा रहता है मतलब सुबह के टाइम पे। तो उस टाइम मेरे को मतलब इतना ही काम का दबाव रहता है तो उस टाइम मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती। और ख़ास कर सब कहते साड़ी ब्लॉग में मतलब काम वाम दिखाना, तो ऐसा मेरे पास सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी रहती है काम। तो मेरे मतलब 6 बजे से कंटिन्यू एकदम बोलो तो 11 बजे तक बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती। बहुत लगातार काम चलता रहता है। तो उसके बाद जाके ही मैं फ्री होती हूँ। तो एक हाउसवाइफ की काम कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है वो एक हाउसवाइफ भी जानती है। उसको घर का और बाकी पूरे घर का मतलब लड़कों को क्या है कि वो कहीं से भी कमा के ला के वो घर का मतलब
पैसे से वो घर चलाने के लिए दे देता है, पर एक लेडीज़ को जो मतलब स्ट्रगल उठाना पड़ता है, जैसे कि हर काम के लिए उसके लिए बाधा डलती है। मतलब वो जाएगी, राशन लाएगी, फिर घर का सब्जी तो वगैरह वगैरह, दूध तो ये वो, मतलब कुछ ना कुछ उसको काम करना ही पड़ता है। तो कितना ही मतलब स्ट्रगल एक औरत करती है, तो वो तो सिर्फ केवल औरत ही जान सकती है। और बाकी जेंट्स को क्या है, लड़कों तो कमा के बस दे देते हैं। हाँ, कोई कोई घर क्या है कि तो लड़के भी सारे बहुत काम करते हैं, बट और कोई कोई घर में बट लेडीज़ को तो पूरा ही काम करना पड़ता है उसको। घर की साफ़ सफाई, फिर घर की मतलब खाना बनाना, राशन से लेके A to Z। मतलब अगर एक बेडशीट फट गई है तो औरत को ही लेना पड़ेगा। तो अगर घर की मतलब कोई भी चीज़ अगर टूट गई फूट गई, अगर फ्रिज ख़राब होती है, फ़ैन ख़राब होती है, तो वो मिस्त्री वही लेडीज़ ही बुलाती है। मतलब टोटली घर की मतलब दबाव एक लेडीज़ पे होती है। तो आप समझ सकते हो। और आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ब्लॉग ही बनाती हूँ, नहीं, ये ब्लॉग रियल होता है और काम इतना करना पड़ता है कि क्या ही बताऊँ। मतलब डेली का ही ये रूटीन है। कोई कोई ऐसे झूठ मूठ का भी ब्लॉग बना लेता है, बट नहीं, ये तो मेरा रियल ही काम है। डेली 6 से 11 मतलब कंटिन्यू पक्का ये काम करना ही पड़ता है। मैं मतलब थक जाती हूँ और नींद भी आती है। मतलब इतने सुबह उठ के, और रात में थोड़ी लेट से सोती हूँ तो नींद भी आती है, जैसे लगता है कि मैं दिन भर सोई रहूँ। बट असली नींद आती है तब जब मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के काम करती हूँ। उस टाइम लगता है शरीर में मतलब बॉडी में जान ही नहीं है, फिर भी आँखें बंद हो जाती है। अगर नींद कंप्लीट नहीं होता ना, तो कोई भी काम करो ना तो लगता है बीमार सा, मतलब कोई भी काम जल्दी होता नहीं है। और थोड़ी देर जैसे 1 घंटा होता है तो नींद सारा भाग जाता है, उसके बाद ही काम स्पीड होता है। तो ये मेरी डेली का काम है, और जो मैं डेली का करती हूँ ये मेरा प्रॉपर डेली का ही काम है। जैसे कि कोई हुआ तो चलो आज इसको सफाई कर दो, उसको सफाई कर दो, नहीं, मेरा हर दिन का ही साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं मतलब किचन के हर डब्बे वगैरह मतलब उसमें शक्कर वक्कर जो रहता है, मतलब मसाले वगैरह हर दिन साफ़ होती है। और हर दिन चावल वावल की जो डब्बे वगैरह होती है वो भी साफ़ होती है। और डेली मतलब जो फ्रिज क्लीनिंग होती है, बेड का पूरा चादर उठा के पूरा बेड झाड़ के फिर से चादर वापस से वही लगता है। तो हर 2-3 दिन में चेंज भी होता है। और दीवान बाहर जो हॉल में है उस चादर को भी उठा कर फिर से वापस से झाड़ के फिर से वापस से लगाना पड़ता है। और जो हॉल की सब साफ़ सफाई होती है, टेबल चेयर वगैरह और टीवी वगैरह, पर्दे वगैरह, खिड़की वगैरह, पर्दे हटा के डेली ये काम होता है। तभी ये घर चमचम करता है, क्योंकि घर को टाइम देना पड़ता है। घर अगर आप घर को स्वर्ग बनाना भी मतलब एक औरत के हाथ में, एक नर्क भी बनाना ये एक औरत की ही हाथ में। तो इसलिए उसको जो मतलब काम काजू वाली होती है तो उसको तो काम ही पसंद आएगा। और मेरे को काम ये गंदी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बिना काम किए ये गंदगी बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त होती। तो मैं डेली का ये रूटीन है, मैं डेली कर लेती हूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है और मेरा काम करने में बहुत दिलचस्पी है। बट हाँ, काम इसलिए टाइम पे कब अच्छा लगता है जबकि नींद ना आए तो। लेकिन ये काम मेरे को गंदी भी बर्दाश्त नहीं होती, गंदा अगर रहेगा तो नींद भी नहीं आएगी जब तक इसको कंप्लीट ना कर लूँ तब तक। तो वही बात है। तो ये मेरा डेली का वर्क है, डेली का जो मैं करती हूँ, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये मेरा डेली का काम है जो कि मैं डेली करती हूँ। तो काफ़ी गर्मी है, तो इतनी गर्मी में फिर भी मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी थी, तो इसको मैं बहुत दिन हो गया, बहुत दिन मतलब क्या 2 दिन हो गया इसको, पता नहीं मैं भूल गई, इसको पोछा नहीं लगाई, पोछी नहीं अलमीरा को, जबकि मैं रोज़ करती हूँ। बट इसलिए 2 दिन ही की, और 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा ही काम था, इतना ही काम था कि मैं बता नहीं सकती। तो आज मेरे को आयरन भी कपड़े करने थे, तो वो मैं आयरन नहीं की। बट हाँ, आयरन का काम मैं कल परफेक्ट मेरे को मतलब करना तो करना ही है। वो मैं जब काम वाम सारे सुबह में निपटा लूँगी शायद तभी कर पाऊँगी। और तो मैं अब किचन में आ गई हूँ, और किचन में
सारा ऐसे मतलब धुला हुआ बर्तन के पास पानी वानी गिरा है तो दिख रहा था। इसको भी पोछा लगा रही हूँ। तो मैं अभी वही काम ही कर रही थी। जैसे मेरा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर मेरी सांस में सांस आएगी। बहुत सारा काम करना पड़ता है डेली। तो अभी देखो बर्तन ये जो है मसाले की बर्तन ये मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हर दिन ये मिट्टी जमती है और हर दिन क्लीन करना पड़ता है। तो बहुत गंदा दिख रहा था तो मैं इसको साफ़ सफाई करने, जबकि ये सुबह हो चुका है, फिर दोबारा मैं कर रही हूँ। अब जितना भी बार वो जाऊँ ना तो लगता है कि हाँ हल्की सी धूल जमी है, ऐसी मिट्टी जमी है। वो कपड़े आप जाते आते हो तो कपड़े से थोड़ी बहुत धूल मिट्टी के पता नहीं कैसे उड़ के आ जाता है। और जबकि देखो गेट भी बंद है, खिड़कियाँ भी बंद है, फिर भी